इस संसार में जीव का कोई नहीं है, सिर्फ व्यवहार के लिए कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई राजा है, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है। तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोक कर शांत करो, स्वस्थ करो स्वयं को, और फिर उस स्वस्थ मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम से अपने आप को निकाल करके नित्य तत्व को जान करके उसका अनुभव करो, जिसके जान लेने से जीव परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप देखिएगा, जो अभिमन्यु है अपनी माँ के पेट में ही वो चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख लिए थे। बस आखिरी द्वार जब तोड़ने की कथा बता रहे थे तो अभिमन्यु की माँ सो गई। अर्जुन बताते रहे, सारी बात बता दिए, आखिरी द्वार जब बता रहे थे कैसे तोड़ा जाता है तो उस समय वो सो गई, तो बालक भी सो गया, इसलिए वो आखिरी द्वार के बारे में नहीं जान पाए। कहने का आशय है कि जब बालक अपनी माँ के पेट में होता ना, उस समय से ही वो सब कुछ अनुभव कर रहा होता है। बाहर का जो दृश्य अदृश्य परिस्थिति है उसके जीवन पर असर डालती है। अगर पिता सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत आचरण करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर में तूफान आंधी मचा रहता है, झगड़ा होता रहता है, वो बच्चा भी फिर वैसे ही बड़ा होता है, बड़े होने में वैसा ही व्यवहार करता है। जिसके घर में भक्ति है, भजन है, भगवान का सुमिरन हो रहा है, वातावरण शांत है, सात्विक है, फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, जन्म लेगा, तो उस बचपन से ही बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। तो इन बातों को इसलिए हम बताएं कि आप सबके घर में जब कभी बालक आने वाले हों तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि उस बच्चे के आगमन से पहले ही घर परिवार का वातावरण बहुत सुंदर बना के रखना है। प्रहलाद जी का जन्म हो जाता है और फिर वो अपने पिता के घर आ जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजते हैं उनके पिताश्री। गुरुकुल में जाके प्रहलाद जी जो पढ़ाया जाता है उसको सुनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। वो भगवान की भक्ति में ही सदा लीन रहते हैं। गुरु का पढ़ाया हुआ प्रहलाद जी सुन लेते हैं और ज्यों का त्यों सुना भी देते हैं, किंतु उसे अपने मन से अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का आग्रह। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के पूछते हैं कि तुम्हें कौन कौन सी अच्छी बातें सीखने को मिली गुरुकुल में। प्रहलाद जी कहते, पिताजी अच्छी बात आपने पूछा है, मैं तो देख रहा हूं कि संसार में लोग अपने अभिमान में, अपने कर्म के अभिमान में, अपने होने के अभिमान में ही फंसे हुए हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये अपने जीवन में अपना पतन कर रहे हैं। व्यक्ति को, मनुष्य को, साधक को चाहिए कि वो अभिमान से अपने आप को ऊपर उठा करके निरभिमान हो करके भगवान का भजन करे, समाज में जो अच्छा कार्य कर सकता है उस कार्य में लगा रहे। हिरण्यकशिपु कहते हैं, बेटा तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि यह तुम्हारी बुद्धि कहां से आई, किसने तुमको ये सारी बात सिखाई। प्रहलाद जी कहते हैं, ये सब हमको भगवान श्री हरि के कृपा से प्राप्त हुई। जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आ जाता है, वैसे ही भगवान चक्रपाणी की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त संसार से अलग होकर बरबस उनकी ओर खींचा चला जाता है। गुरु ने डांट डांट करके प्रहलाद को धमकाया, धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब गुरु ने देखा कि प्रहलाद साम दान भेद दंड
संबंधी सारी बातें जान लिए हैं, तब उन्हें फिर से घर लेके आए। जब पुनः घर आए प्रहलाद जी गुरुकुल से, तो हिरण्यकशिपु गोद में लेकर के पूछता है, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की? कोई अच्छी बात हमें भी सुनाओ। जैसे आप लोगों के घर में बच्चे आते ना स्कूल से पढ़ के, तो आज क्या क्या पढ़ाई किया, जरा हमको भी बताओ। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। कौन कौन से 9 प्रकार? भगवान के लीला नाम का श्रवण, उन्हीं के नाम का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरण कमलों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास से भाव में रह करके भगवान की सेवा करना, मित्रता रखना भगवान से, और आत्मनिवेदन, अपने मन की हर बात परमात्मा से कहना। ये 9 प्रकार की भक्ति है, भगवान से जुड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का ढंग है। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो उससे जीव का जीवन सार्थक हो जाता है। प्रहलाद की बातें सुनकर के क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु, उसके होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्रों से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि? तूने मेरे पुत्र को क्या क्या सिखा दिया, कैसी निस्सार शिक्षा दे डाली। गुरुपुत्र कहते हैं हिरण्यकशिपु से, महाराज आपका पुत्र जो कुछ भी आपको सुना रहा है वो हमारा सिखाया पढ़ाया नहीं है, न जाने कहां से सारी बातें सीख लेता है। यह तो इसकी जन्मजात स्वभाव व बुद्धि है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से पूछते हैं, ये सब तुमको कहां से प्राप्त होता है, कहां से सब कुछ सीखते हो? प्रहलाद जी कहते, पिताजी संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत होकर अपना जीवन जी रहे हैं, लगातार विषयों के सेवन में ही जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, तुमको ये सब बात कहां से पता चली, कौन बता रहा है? प्रहलाद जी कहते, ये सब बात हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। हिरण्यकशिपु उठा के पटक देता है भूमि पर अपने पुत्र को, वो कहता है, दैत्यों, इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। अपने ही पुत्र को मरवाने की अनेक कोशिश करता है हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद जी को कोई नुकसान नहीं होता है। प्रहलाद जी जस के तस सुरक्षित हैं। हाथियों से कुचलवाया गया, विषधर सांपों से डसवाया गया, पहाड़ की चोटी से गिराया गया, किसी भी प्रकार से प्रहलाद जी के जीवन को तनिक भी नुकसान नहीं हुआ। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं वो हर हाल में बचा रह जाता है, और भगवान उसी को बचाते हैं जिसका कर्म, जिसका भाव शुद्ध होता है। सबको नहीं बचाते हैं। जब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे जीवन का उद्देश्य खराब हो जाता है, तो फिर भगवान भी हमको छोड़ देते, कहते हैं उड़ो कटे हुए पतंग की तरह, उड़ के कहाँ फंसोगे पता नहीं। पता चला किसी बच्चे के हाथ में आ गए तब तो फिर से उड़ने को मिलेगा, और नहीं तो कहीं अगर बड़े से ऊंचे वाले पोल पे फंस गए तो फंसे रहना वहीं, न जमीन मिलेगी ना आसमान, बीच में लटके रहना। फिर से गुरुजन, जो प्रहलाद के गुरुजन हैं, उन्हें गुरुकुल ले जाते हैं। एक दिन की बात है, अपने घर के कार्य से छुट्टी के दिन सब गुरुजन बाहर चले गए हैं।
गुरुकुल में खाली साथी हैं, सहपाठी हैं। प्रहलाद जी खाली समय में सब साथियों को बिठा लेते हैं और बहुत सुंदर ज्ञान की बात करते हैं। कहते हैं मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में आ करके हम चाहें परिश्रम करें, भजन करें तो अविनाशी परमात्मा को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेंगे। नहीं मालूम ये जीवन कब समाप्त हो जाए। हम अभी बैठ के कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अगले पल क्या होगा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। देखो अभी देश भर में चारों तरफ एक घटना की चर्चा हो रही है। उत्तर काशी में सुरंग में फंसे थे ना बहुत सारे मजदूर, सबके सब सुरक्षित आ गए। हाँ, ये भगवान की कृपा ही है। खाली कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिसका जीवन बचा हुआ है उसको कोई नहीं मार पाएगा। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी उसका बाल भी बाका नहीं होगा। और पता है कि आदमी नहाने जाता है नदी में, पैर सरक जाता है, खत्म हो जाता है। तैरने वाले लोग भी डूब जाते हैं। हम नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक जगह गए थे तो मछुआरा, जानते हो मछुआरा, मल्लाह जो होते हैं, वो लोग पानी के साथ खेल खेलते हैं, कुशल होते हैं। एक मछुआरे के बारे में बताया गया, मल्लाह के बारे में, कि रोज नदी के किनारे वो जो नाव होती है ना, उस नाव को नीचे कुछ कांटा वाटा डाल के बांधते हैं। कुछ होता है टेक्निक, हमको उतना नहीं मालूम है। उसको खोलने के लिए नीचे डुबकी लगाना पड़ता है। हमेशा वो कर लेते थे, पर एक दिन की बात है, उसी खोलने की प्रक्रिया में वो डूब गए और मर गए। बताने का आशय ये है कि जब तक जीवन हमारा है तब तक कुछ नहीं हमारा बुरा होगा, और जब हमारा जीवन का समय पूरा हो जाएगा तब कोई कितना भी कोशिश करेगा हमें रोक नहीं पाएगा, हमें बचा नहीं पाएगा। तो प्रहलाद जी जीवन की निस्सारता को बता रहे हैं और भक्ति भजन की बातें अपने सहपाठियों के समक्ष कर रहे हैं। सब सहपाठियों के बीच प्रहलाद जी भक्ति भजन कीर्तन कर रहे हैं। सहपाठी पूछते हैं, प्रहलाद जी इतना ज्ञान आपके पास आया कहां से? तब प्रहलाद जी बताते कि जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो हमारे माँ को इंद्र ले जा रहे थे अपहरण करके, कि जब मेरा जन्म हुआ तो हमको मार देंगे। उस समय नारद जी इंद्र को समझाते हैं और फिर अपने आश्रम में हमारी माँ को रखते हैं। जो आश्रम का वातावरण है, प्रभाव है, उसके कारण हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ये सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम बड़े धन खर्च करके, बड़ा कार्यक्रम करके, अपने बल से, अपने प्रभाव से परमात्मा को खुश कर लेंगे तो संभव नहीं है। प्रहलाद जी घर आते हैं, उनके पिताश्री उनसे बातचीत करते हैं। अपने पुत्र प्रहलाद के व्यवहार के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हैं। प्रहलाद की बातें सुन करके हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी सिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे बल्कि आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल वही श्री हरि हैं। आप यह अपना असुर भाव त्याग दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। हिरण्यकशिपु कहता है, तुम मंद बुद्धि बालक हो, किसी के बहकावे में आ गए हो।
जिस परमात्मा की बात तुम कर रहे हो, बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं हमारे परमात्मा हर जगह है। हिरण्यकशिपु कहता है इस खंभे में भी है, क्या तुम्हें भरोसा है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, हमारे परमात्मा कण कण में विराजमान है। अपने गदा से एक जोर सा प्रहार करता है, उसके हाथ में खड्ग है, खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और जोर से एक घूसा मारा है उस खंभे पर। खंभा भयंकर ध्वनि के साथ टूटा है, घोर गर्जना हुई है और उस खंभे के माध्यम से, खंभे के भीतर से परमात्मा श्री हरि नरसिम्हा भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। झपट्टा मार करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं। हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूटने की कोशिश करता है, प्रहार करने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं होता है। वो नरसिंह भगवान के हाथों में आके फंस जाता है। नरसिंह भगवान उसे अपने जंघा पर लिटाते हैं और अपने बड़े बड़े नाखून से उसका वध कर देते हैं। वध करने से पहले उसको याद दिलाते हैं कि जो वर तुमको मिला था उसको याद करो, ना तो तुम बाहर हो ना अंदर हो, इस समय न सुबह है न शाम है, न हम तुमको अस्त्र से मार रहे हैं न शस्त्र से मार रहे हैं। किससे मार रहे हैं? नाखून से उसका वध कर रहे हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, चारों तरफ जय जयकार होता है, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की। इतने आवेश में है ना कि भगवान हिरण्यकशिपु का वध तो कर देते, पर उनको शांत कौन करे समझ में नहीं आता है। देवता लोग कहते हैं लक्ष्मी जी से आप ही जाके समझाइए, आपके प्राणनाथ हैं, आपकी बात सुन लेंगे। वो कहती हैं इस समय तो हम भी नहीं जाएंगे उनके पास। अंत में प्रहलाद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेके बहुत स्नेह करते हैं और धीरे धीरे उनका आवेश शांत होता है। सभा के मध्य प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होता है और फिर भगवान वर दे करके अपने लोक चले जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हे भगवान, हमारे पिता की सद्गति होनी चाहिए। सोचिए इतना सताया जिस पिता ने, उस पिता के हित के कल्याण की बात पुत्र प्रहलाद में है। प्रहलाद जी कहते हैं आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को बहुत चोट पहुंचाया है, आपकी बड़ी निंदा किया है। हे दीनबंधु, हमारे पिता का उद्धार होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ी के जो पितर हैं वो सब के सब तर गए। तुम्हारे जैसा पुत्र इस कुल में जन्म लिया है, उस कुल के 21 पीढ़ी तर गए। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो, तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होता है और फिर अंतर्ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान अपने स्थान को चले आते हैं।
और प्रहलाद जी खूब अच्छे प्रकार से अपने राज्य का संचालन करते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसी कुल में रावण भी है, विभीषण भी है ना। विभीषण भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और रावण भगवान से वैर करता है। ये असुर कुल में हिरण्यकशिपु भगवान से वैर करते हैं और उनके पुत्र प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कौन किस जाति का है, कितनी ऊंची जाति का, कितनी नीची जाति का, ये सब में नहीं पढ़ना है। जहां आपको जो अच्छा मिले उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है और जीवन को सुखपूर्वक जीना है। ठीक है, बहकाव में आकर के अपना व्यवहार नहीं खराब करना है।